अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम बात करेंगे कुछ उन सवालात के बारे में जो पिछले दिन होने वाले पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में चेयरमैन ने ख़ास तौर पर पूछे। ये वो सवालात होते हैं जो बिहेवियरल या सिचुएशनल होते हैं कि अगर इस तरह के हालात हो जाएँ तो आप क्या करोगे। इन सवालात का बेसिक मतलब उन्होंने जानना होता है कि आपके डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्शन कैसे होंगे, आप मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल को हैंडल कैसे करोगे। ये वो सवालात होते हैं जो आमतौर पर निसाब से हट कर होते हैं, जो हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं उसका इजहार होता है। ये आमतौर पर चेयरमैन की तरफ से पूछे जाते हैं और कभी कभी ये बड़े मुश्किल भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि चंद दिन पहले होने वाले इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले बिहेवियरल क्वेश्चंस के जो मुमकिन जवाबात हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। मुझसे भी मेरा जो पहला इंटरव्यू जो रह गया था उसमें चेयरमैन साहब ने पूछा था बिहेवियरल क्वेश्चन जो कि मेरा ठीक नहीं था और मुझे बाद में भी यही लगता था कि वही ब्लंडर था जो मेरी तरफ से लगा था। तो सबसे पहला सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि आप एमएससी, एमफिल या पीएचडी करने के बाद आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हो। तो इसका आम और सिंपल जवाब यही होगा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। मैं जानता हूँ कि उस्ताद का जो पेशा है पैगम्बराना पेशा है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें इनकम नहीं हम हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेइंग प्रोफेशन नहीं है ये, लेकिन इसके साथ जो इसमें सुकून है, जो इसमें इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, जो सोशल स्टेटस बनता है वो बहुत मुझे इंस्पायर करता है। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अपने आप को एक टीचर देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो पूछता है कि आप टीचर के साथ आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हो। टीचर तो आप स्कूल डिपार्टमेंट में भी बन सकते हो, आप प्राइवेट स्कूल में भी बन सकते हो। तो उसका जो मुमकिन जवाब होता है वो यही होता है, सबसे पहले तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें अच्छी लगती है लेक्चरर में वो उसका पे पैकेज होता है कि इसकी पे बहुत अच्छी है, 17 स्केल होता है, एक सोशल स्टेटस होता है लेक्चरर का, और इसके अलावा फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मुझे अपने सब्जेक्ट को पर फोकस करना और इसे अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस करना होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर जाऊँगा और इसकी तरफ अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद वो कहते हैं आमतौर पर कि आपके ख़्याल में वो पूछेगा कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। उसके भी मुख्तलिफ़ जवाबात हो सकते हैं। जो बेहतरीन जवाब है वो ये है कि सबसे बेहतरीन खूबी, सबसे अच्छी खूबी, द बेस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर इज़ हीज़ सिंसियरिटी, हीज़ सिंसियरिटी टू हिज़ जॉब, टू हिज़ प्रोफेशन एंड हीज़ सिंसियरिटी टू हिज़ स्टूडेंट्स। अगर एक उस्ताद जितना मर्ज़ी क्वालिफाइड हो, उसके पास डिग्रीज़ हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर वो सिंसियर नहीं है तो उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा टीचर्स का अपना एक एम ऑफ लाइफ हो ताकि वो स्टूडेंट्स को भी बता सके कि एम कैसे डेवलप करना है। एक अच्छा टीचर कोऑपरेटिव होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि अपने कॉलीग्स के साथ भी। एक अच्छा टीचर सपोर्टिव होता है। एक अच्छे टीचर की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, उसका अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, उसका अखलाक बहुत अच्छा होता है। आप वहाँ पर अपने किसी भी टीचर को मेंशन कर सकते हैं कि उन टीचर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, उनका अखलाक अच्छा था, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, जो बात समझाते थे उसी वक्त समझ में आ जाती थी, उनका हर फ़िक्रा हमारे दिल में उतरता था। तो उनको देखकर ही मैंने टीचर बनने का फ़ैसला किया और ये सारी खूबियाँ। इसके अलावा एक अच्छा जो टीचर है वो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होता है, उसका अखलाक बहुत अच्छा होता है, वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होता है, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। वो हर वक्त अपने आप को डेवलप करने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपने उसका लव फॉर टीचिंग उसमें बहुत ज़्यादा होता है, अपने पेशे से मोहब्बत होती है और उसे लव फॉर लर्निंग में भी कमाल हासिल होता है, वो सीखना भी चाहता है। डे टू डे वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहता है, बहुत कमिटेड होता है और अपने पेशे से सिंसियर होता है। अगर ये सारी खूबियाँ किसी टीचर में ना हो तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। इसके बाद आमतौर पर जो पूछ रहे हैं, चंद दिन पहले भी उन्होंने पूछा था कि हमारा जो एजुकेशनल पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसमें ख़राबियाँ कौन सी हैं। उसमें आप मुख्तलिफ बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये बता सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल जो बजट है जो हम इस पर ख़र्च कर रहे हैं पर एनम या सालाना, वो बहुत कम है दूसरे ममालिक की निस्बत। आजकल मॉडर्न दुनिया में एजुकेशन को सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस पर अभी गौर नहीं किया गया है बदकिस्मती से।
جب آپ کے پاس بجٹ کم ہوگا تو آپ کے پاس فیسیلیٹیشن کم ہوگی، اور فیسیلیٹیشن کم ہوگی تو آپ کا وہ جو ٹارگیٹ ہے، وہ جو گول ہے، وہ جو آؤٹ کم ہے، وہ آپ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ایگزامینیشن سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں، اس کے علاوہ ڈسپلن کی کمی ہے، جو ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی کمی ہے، ٹیچرز کی اپنی کمی ہے، ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ ریٹینشن ہے، ڈراپ آؤٹ ہے، ہمارے سوشیو اکنامک پرابلمز ہیں، ہماری معیشت ہے جس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں جو داخلہ ہے وہ بہت کم دلواتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے، ہمارا سپرویژن کا جو نظام ہے وہ ذرا ڈھیلا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو رہنمائی ہے، جو ایڈوائزری ہے، اس کا الگ سے کوئی ڈپارٹمنٹ میں کوئی شعبہ نہیں ہے جس سے نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ ٹیچرز کو بھی ہدایات مل سکیں اور وہ اپنے آپ کو بڑھا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز کی جو فردر کوالیفیکیشن ہے، ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ سہولیات نہیں ہیں، جس سے نہ صرف وہ اپنے ملک میں بلکہ فارن بھی جا کر اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکے اور اضافہ کر سکے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کے علاوہ کون سے سوالات آج کل پوچھے جا رہے ہیں، ان کے ممکنات جوابات کون سے ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔